person will never troll anyone else. Yes. आपको ट्रोलिंग तो बहुत होती है. Yes. क्या कहना चाहेंगे अंकुर जी आप इस पे? यार जो वाकई में खुश है उसे किसी और को कुछ दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है. बहुत सिंपल सा है ये प्रिंसिपल लाइफ का. इसमें तो कोई दो राहें होनी ही नहीं चाहिए. मुझे जनरली ऐसा लगता है कि जो लोग ट्रोल करते हैं उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ खामी है, कुछ तो गैप है, कुछ तो एक वैक्यूम है जिसको वो भरने की कोशिश कर रहे हैं. एंड खासकर वो लोग जो एनोनिमसली करते हैं, क्योंकि वो किसी आइडेंटिटी, किसी छवि के पीछे छिप कर ये कर रहे हैं. और वो छवि जो उन्होंने बनाई है, वो जो आइडेंटिटी उन्होंने बनाई है, दे फील दैट इज़ फार मोर पावरफुल देन द एंटिटी दे एक्चुअली हैव फॉर देमसेल्व्स. क्योंकि अगर वो वाकई में अपने असली नाम से, अपने असली चेहरे से दुनिया के सामने आएंगी तो शायद उनको कोई घास नहीं डालेगा. लेकिन इस चेहरे, इस आइडेंटिटी, इस वजूद के साथ अगर वो आ रहे हैं, सडनली लोग एक कॉर्नर में कम से कम उनकी बातें तो कर रहे हैं. द एक्सटेंशन ऑफ कोर्स, एंड it may sound like such a stupid extension, but the extension is ki when you look at when you study most serial killers, mass murderers, you will realize ki there was always this sense of vacuum in their life, and they filled it with an identity that they crafted for themselves. It could be psychological, it could also be medical, it could also be chosen. Lekin there was something that was missing. They didn't like themselves. They actually hated themselves when they saw themselves in the mirror. And इसलिए जाके उन्होंने एक ऐसे नए इंसान की इजाद करी जो उन्हें लगता था उनसे ज़्यादा पावरफुल है, उनसे ज़्यादा अहमियत वाला है. Trolling at some basic level is the same thing. Of course not extended, and I'm not even suggesting कि कोई ट्रोलर अगर एक ट्रोल करता है तो वो सीरियल मर्डर बनेगा. लेकिन ये है बहुत ज़्यादा. एंड मैं इसको इसलिए एक विश्वास से भी बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बार जब लोग मुझे ट्रोल करते हैं, एंड खासकर अगर वो एनोनिमस नहीं है, तो फ़र्ज़ करिए अगर नितिन कर रहा है, तो मैं अक्सर जब उनको जवाब देता हूँ, मैं उनका नाम पुकार कर उनको जवाब देता हूँ. एंड दैट डिफ्यूजेस देम, क्योंकि पहली बार शायद somebody has seen them in a way that they never saw themselves and they always wanted to be seen. तो अगर मैं वापस बोलता हूँ कि हे नितिन, आपने ये बोला वगैरह वगैरह, एंड आई हर्ड दिस फ्रॉम यू एंड आई वुड वांट टू मेक दैट चेंज, लेकिन आप इसको एक अच्छे ढंग से भी बोल सकते थे, एंड सो ऑन. एंड फिर वो ऑलमोस्ट ऑलवेज नितिन मुझे पर्सनली डीएम करके सॉरी बोलेंगे. रियली? हमेशा. अभी लिंक्डइन में ये हुआ था. मैंने अपना एक आई थिंक आपने कुछ पर्सनल की बात की थी. नहीं, पर्सनल फिटनेस की मैंने अपनी जो जर्नी थी वो डॉक्यूमेंट करी थी. तो एक इंसान ने, ऑफ कोर्स उनका नाम ज़रूरी नहीं है, उन्होंने बोला था कि क्या बकवास है, चल आगे नेक्स्ट. और फिर मैंने उनका बिल्कुल नम्रता से जवाब दिया था. एंड देन डे बिफोर ही सेंट मी अ डीएम, इज लाइक आई एम रियली सॉरी, आई डोंट नो व्हाई आई वाज रूड टू यू. वर यू ऑलवेज लाइक दिस? आई वाज ऑलवेज लाइक दिस. वर यू ऑलवेज telling people, addressing by their name? Yeah, this is something that you've learned. नहीं, हमेशा से ऐसे ही था ये. आई वुड हैव टू क्रेडिट माई मॉम डैड फॉर दिस. हमें हमेशा वैल्यूज़ जो हैं वो सही, ये नहीं है कि बाकी माँ बाप नहीं करते हैं, लेकिन हमें हमेशा ये बोला गया था कि यार नम्रता बहुत ज़रूरी है. एंड सीखा भी वही, जाना भी वही, फितरत भी वही है, तो बदलना नहीं पड़ा कुछ. मुझे कोई नया रूप नहीं धारण करना पड़ा. ऐसा नहीं है कि जब मैं पब्लिक फिगर बना तब मैं ही ऐसा था. आप किसी से भी मुझसे जुड़ा है कई सालों से पूछेंगे तो मैं हमेशा से ऐसे ही रहा हूँ. आई फाइंड इट ईजी टू डू इट. मैं ना इस पे जब और पढ़ रहा था तो आई फिगर्ड आउट, व्हेन यू लुक एट द मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स, most trollers will fall in the lowest level of the hierarchy of needs. And the more in the higher level of that Maslow's hierarchy, especially if you attain that self-actualization wala, top wala bar, you end up not trolling anyone, because that's how the process is. Because you don't need to. There is no need. Trolling is essentially a need that you are fulfilling. It's a psychological need. It's an emotional need. And अगर वो need ही नहीं है, if you've gotten to a point, and इसका मतलब ये नहीं होता है, a big mistake that people may make is they assume कि जो इंसान ट्रोल नहीं करते हैं या जो affected नहीं होते हैं वो perfect है. नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं ट्रोलिंग को अच्छे से रिसीव करता हूँ और मैं उससे ट्रिगर्ड नहीं होता हूँ तो मैं परफेक्ट हूँ. एब्सोल्युटली नॉट. मैं अवेयर हूँ. आई नो एग्जैक्टली हु आई एम, एंड आई नो एग्जैक्टली कि मेरी खामियाँ क्या हैं. आई नो एग्जैक्टली कि मेरे गुड पॉइंट्स क्या हैं. सो नोबडी कैन गिव मी एनीथिंग दैट आई डोंट नो ऑलरेडी. एंड मेरा हमेशा बेंचमार्क यही रहता है नितिन. इट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर फॉर मी दैट फॉर मी द हाइएस्ट क्वालिटी ऑफ फीडबैक इज़ व्हेन आई हियर समथिंग दैट आई डिड नॉट नो अबाउट माई सेल्फ. एंड आई कैन टेल यू विद कॉन्फिडेंस. कैन यू गिव मी एन एग्जांपल कि ऐसा कुछ फीडबैक किसी ने ट्रोल के रूप में दिया हो, बट यू रियलाइज इट्स अ फीडबैक नॉट अ ट्रोलिंग?
ऑल द टाइम. जैसे a very simple example, 2021-22 में था when my ads for my current startup Webveda, they were really frequent क्योंकि उस टाइम पे I won't get into the details, but उस टाइम पे ये था कि we couldn't control it. ऐसा नहीं हम कंट्रोल करना नहीं चाहते थे. There was no mechanism in Google and Meta to control it. एंड लोग गालियाँ देते थे बहुत ज़्यादा कि मैं यूट्यूब पे आ गया हूँ, इसका चेहरा आ जाता है बार बार, ये हमेशा यहीं दिखता रहता है, ये सब है. एंड सम पीपल वर पोलाइट, सम पीपल वर नॉट सो पोलाइट. बट द ट्रूथ इज कि कोई भी सुबह उठ के ना ये नहीं बोलता कि आज मैं अंकुर वारिको की ज़िंदगी बर्बाद करूँगा. आई एम नोबडी इन देयर लाइफ, बट आई एम ट्रिगरिंग समथिंग इन देम. आई डोंट केयर अबाउट व्हाट द ट्रिगर रीजन इज, क्योंकि दैट इज फॉर देम टू वर्क ऑन. वो उनकी जिंदगी की प्रॉब्लम है. बट आई केयर व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दैट ट्रिगर. एंड व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ ट्रिगर इज दे गिविंग मी फीडबैक कि अंकुर आपके एड्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हैं. अब वो अगर माँ बहन की गालियाँ के साथ आ रहे हैं या वो नम्रता से आ रहे हैं, दैट इज़ द टोनैलिटी ऑफ द मैसेज. बट द मैसेज इज़ वेरी क्लियर, आपके एड्स फ्रीक्वेंट है. एंड आई ऑलवेज आस्क माई सेल्फ, अगर मैं इस मैसेज को एब्जॉर्ब करके, क्योंकि मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ कि ये खामी है, ठीक कर दूँ, I will become a better version and they will have one lesser thing to get triggered by. It is such a great outcome. It is such a brilliant outcome. Why would I get defensive? Why would anybody get defensive? Like एक इंसान आपको वाकई में बता रहा है ये आप में गलती है, उसको आपने ठीक कर दी, आप बेहतर बन जाओगे, उसको एक कम कारण मिलेगा आप पे गुस्सा होने का या ज़िंदगी में आपको कुछ भी बोलने का. Why would you get defensive? It just does not make sense to me why people get defensive. And the only reason is their insecurities of not being seen in a certain way. But how do you know it's a feedback, not a troll? Oh, that is for me to decide. That is the best part about feedback. Feedback की बुनियाद यही है that you are always in control of receiving or rejecting that feedback. You're not in control of whether that feedback comes to you or not. तो मैं जो भी चाहूँ आपको बोल सकता हूँ, लेकिन आपकी मनमर्जी है कि आप उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं. अगर आप उसको करते हैं तो आप बेहतर बनेंगे. अगर आप उसको नहीं करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि इसकी बुनियाद नहीं है या इसका वजूद नहीं है या ऐसी बकवास है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. बट इफ़ यू आर अवेयर ऑफ इट, यू विल नेवर गेट ट्रिगर्ड. सिंपल एज दैट. मतलब अगर मैं आपको बोलूँ यार नितिन आपके ना पीले बाल बहुत बकवास लग रहे हैं, यू आर नॉट गोइंग टू गेट ऑफेंडेड क्योंकि आपके पीले बाल नहीं है. तो ये ये बकवास कर रहा है, ये अंधा हो चुका है. यू आर नॉट गोइंग टू यार ऐसे कैसे बोल दिया, ये क्या है वगैरह वगैरह. बट इफ आई सडनली रिमार्क अबाउट योर कॉन्टेंट, about your success, about your life वगैरह, you may get triggered. Why? Because you are not fully aware of who you truly are. And one of the things that, in addition to this trolling thing is कि if you truly understand yourself, अगर आप वाकई में खुद को जानते हैं, nobody can ever touch you. Nobody can ever touch you. Ever. इसी में एक और